हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास तक अपन ने अपना जो चैप्टर नंबर 4 का जो वेक्टर पोर्शन था वो ओवर करा था। इस क्लास के अंदर हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन है चैप्टर नंबर 4 का वो क्या है, मोशन इन ए प्लेन, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। मोशन इन ए प्लेन का मतलब क्या है कि अभी तक हम हमारे जो ऑब्जेक्ट की बॉडी की जो बात कर रहे थे वो जो मोशन हो रहा था वो किस में हो रहा था, वन डायमेंशन में हो रहा था। मतलब अगर अपन एक्स एक्सिस की बात करें तो एक्स एक्सिस के अंदर होगा, ये तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अंदर होगा या फिर नेगेटिव एक्स एक्सिस के अंदर होगा। और ऐसे अगर ओनली वाई एक्सिस के अंदर होगा तो ये तो पॉजिटिव वाई एक्सिस के हो या फिर नेगेटिव वाई एक्सिस के अंदर। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मेरा जो ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है वो प्लेन में हो रहा है, प्लेन में हो रहा है मतलब लेट से आपके ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है, ये एक्स वाई आपके प्लेन है तो आपका ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है ऐसे, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि उसका किस कोऑर्डिनेट में चेंज हुआ, एक्स में भी चेंज हुआ, यहाँ से यहाँ तक एक्स में चेंज हुआ उसका, और इनिशियल पोजीशन ये थी, फाइनल ये, तो यहाँ से यहाँ तक उसका किस में चेंज हुआ, वाई में भी चेंज हुआ। इसका क्या मतलब है कि आपके जो ऑब्जेक्ट का मोशन है अगर वो मोशन कर रहा है और उसमें आपके दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, मोशन इन ए प्लेन। तो अभी तक अपन ने जो इक्वेशन पढ़ी थी पोजीशन वेक्टर की वो किसके लिए थी, वन डायमेंशन मोशन के लिए थी। अब अगर अपन उसको टू डायमेंशन मोशन के लिए अगर चेंज करें तो वो किस टाइप से होगी वो अपन देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अपनी पोजीशन वेक्टर की इक्वेशन देखते हैं। तो जैसे ये आपका एक एक्सिस एक्स, ये वाई एक्सिस, ये आपका कोई पॉइंट है पी, इसके लेट से आपके कोऑर्डिनेट कितने, एक्स वाई इसके कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अब मेरे को इसका पोजीशन वेक्टर बनाना है तो कैसे बनाता हूँ, आपका ओरिजिन पॉइंट जो ओ है वहाँ से आपका पोजीशन वेक्टर बनता है, लेट से आपका पोजीशन वेक्टर कितना है, आर। तो आपकी आर पोजीशन वेक्टर की जो इक्वेशन हो जाती है वो रेक्टेंगुलर टर्म्स में कितनी हो जाती है, ये अगर आपका आर वेक्टर है तो इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होंगे। एक कौन सा होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर जिसका मैग्नीट्यूड कितना है एक्स, और डायरेक्शन एक्स एक्सिस की किससे अपन बताते हैं, आई कैप से। ऐसे ही ये वाई एक्सिस के ऊपर ये जो इसका कंपोनेंट होगा यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना हो जाएगा आपका वाई मैग्नीट्यूड, और इसकी डायरेक्शन कौन बताता है, जे कैप। तो ये आपके हो गए कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट किसके, पोजीशन वेक्टर, कोई भी पॉइंट पी है उसका। तो कितना हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो ये तो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये अपन क्या निकालते हैं, किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। ये अपन वापस क्यों देख रहे हैं, क्योंकि पोजीशन से क्या निकालना है, आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है। दो पोजीशन वेक्टर का जो डिफरेंस होता है वो आपको क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट। अब अगर मैं बात करूँ कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है उसका, अगर वो कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है किसमें, टू डायमेंशनल में, अब वो टू डायमेंशनल में मोशन कर रहा है तो एक बार अपन उसकी इक्वेशन देखते हैं। तो अपन बना रहे हैं ये लेट से आपका, ये आपका एक्स प्लेन, ये आपका वाई प्लेन। अब आपका ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है इसके अंदर, एक्स वाई प्लेन के अंदर, किसी भी प्लेन के अंदर उसका टू डायमेंशनल मोशन हो रहा है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है। तो मैं एक रैंडम यहाँ पे मोशन बना रहा हूँ टू डायमेंशन का, लेट से ये आपका उसका मोशन है, किसका, आपके ऑब्जेक्ट का, ठीक है। अब इनिशियल पॉइंट में ले रहा हूँ जैसे पी, और फाइनल पॉइंट में यहाँ पे अपन जैसे ले रहे हैं पी डैश। तो P पॉइंट का, आपके P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट अपन बोल रहे हैं कि P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है आपके एक्स वाई, और ऐसे आपके P डैश पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपन ले रहे हैं एक्स डैश वाई डैश, ठीक है। तो अब P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर किसके रेस्पेक्ट में निकलता है, ओरिजिन O के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा आपका P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। ये ओरिजिन के पॉइंट से आपकी पॉइंट की लाइन जो होती है वो क्या बताती है, पोजीशन वेक्टर। तो ये बन गया किसका, P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। और ऐसे ही में ये आपका कितना R वेक्टर, और ऐसे ही पी डैश जो आपका फाइनल पॉइंट है ये क्या हो गया उसका पोजीशन वेक्टर। अब अपन बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। आपका ऑब्जेक्ट इनिशियली कहा था पी पे और कहाँ पहुँच गया, पी डैश पे, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो वो उसको अपन यहाँ पे बना रहे हैं, क्या होगी, स्ट्रेट लाइन, ये क्या हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पी डैश। तो अब अपन बात कर रहे हैं ट्राइंगल लॉ से। ट्राइंगल लॉ आपका क्या कैसे अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे इनिशियल पॉइंट कौन सा था, ओ पी पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर कौन सा है, पी से कहाँ गया, पी डैश पे, ठीक है। तो आपका ट्राइंगल लो क्या बोलता है कि जो थर्ड साइड होती है वो क्या बताती है, रिजल्टेंट। तो ट्राइंगल लो से अपन क्या बोल सकते हैं आपका कि ओपी आपका ये जो ओपी डैश वेक्टर है, ओपी डैश वेक्टर ये क्या हो जाएगा, ओपी वेक्टर प्लस पी डैश वेक्टर, तो प्लस पी डैश वेक्टर। ये किसे लिख सकते हैं अपन, बाय ट्राइंगल लो, ट्राइंगल लो। यहाँ से अपन को चाहिए क्या, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की अपन इक्वेशन निकाल रहे हैं। अभी अपन ने बात करी टू डायमेंशनल में, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, पी डैश। तो यहाँ से अपन को क्या निकालना है, पी डैश। तो कितना हो जाएगा, पी डैश इक्वल टू ओ पी डैश माइनस ओ पी वेक्टर। अब अगर इनको वेक्टर के टर्म्स में लिखे तो ये आपका पी डैश क्या है, आपका डिस्प्लेसमेंट को मैं यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, डेल आर से।
इक्वल टू ओपी, ओपी डैश, ओपी डैश, ओपी डैश अपन किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आर डैश वेक्टर से, तो आर डैश वेक्टर माइनस ओपी, ओपी किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आर वेक्टर से, ठीक है। तो ये आपकी जो इक्वेशन हो गई, ये इक्वेशन किसके लिए हो गई, आपकी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए। और जो डायरेक्शन होगी आपकी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की, वो किधर होगी, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज फ्रॉम, डायरेक्शन किधर है आपकी, यहाँ से चालू हुआ था, यहाँ पे एंड हुआ था, इनिशियल पॉइंट से फाइनल क्या होती है, डायरेक्शन। तो ये जो डायरेक्शन हो गई, ये डायरेक्शन किसकी हो गई, आपकी डिस्प्लेसमेंट की। पी से पी डैश की तरफ जो डायरेक्शन हो गई, ये डायरेक्शन किसकी हो गई, आपकी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की, डेल आर की। तो डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक हो गई आपकी, पी से लेके पी टू पी डैश, ये क्या हो गई आपकी डायरेक्शन हो गई किसकी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब अगर मैं इसको, ये जो आपकी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, अगर मैं इसको किस में लिखूँ, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की टर्म्स में लिखूँ, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, क्या है आपका, डेल आर वेक्टर इक्वल टू आर डैश, आर डैश क्या है, ये वाला वेक्टर जो फाइनल पॉइंट है, इसके कंपोनेंट कौन से है, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट। तो अपन को पता है कि आपका आर वेक्टर को अभी अपन ने लिखा है यहाँ पे, कैसे लिख सकते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और ऐसे आर डैश वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, एक्स डैश, अब इसका मैग्नीट्यूड कितना है, एक्स डैश एक्स कंपोनेंट का, और ये कितना हो जाएगा आपका आई कैप, ऐसे ही वाई डैश जे कैप। तो ये इक्वेशन हो गई अपनी इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 से अपन लिख रहे हैं, इक्वेशन 2 की जो वैल्यू है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की, वो कहाँ पे पुट करें, इक्वेशन 1 में। तो क्या हो जाएगी आपकी आर डैश वेक्टर, आर डैश वेक्टर आपका कितना है, एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और यहाँ से आपका सोल्व करने पे क्या आएगा, आई कैप और ये आई कैप, अपन आई कैप की टर्म्स अलग ले रहे हैं और जे कैप की टर्म्स अलग ले रहे हैं। तो कितना हो जाएगा आपका एक्स डैश माइनस एक्स, कितना हो जाएगा आई कैप प्लस वाई डैश माइनस वाई, ये क्या हो गया, जे कैप। सिंप्लीफिकेशन के लिए लिख रहा हूँ आपका आर वेक्टर इक्वल टू एक्स डैश माइनस एक्स, एक्स डैश माइनस एक्स आपका कितना हो जाएगा, लेट से आपका एक्स के अंदर जो चेंज है उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेल एक्स से, मल्टीप्लाई बाय आई कैप, और ऐसे ही वाई के अंदर जो चेंज है उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ किससे, डेल वाई से। तो ये कितना हो जाएगा, डेल वाई जे कैप। तो ये जो आपकी हो गई, ये इक्वेशन कौन सी हो गई, थर्ड। तो ये थर्ड इक्वेशन क्या बता रही है, मोशन इन ए प्लेन। थर्ड इक्वेशन क्या बता रही है, मोशन इन ए प्लेन की, मतलब आपका ये इक्वेशन किसकी है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की इक्वेशन है, किसकी, आपके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होगा आपका, वो क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट का चेंज प्लस वाई कोऑर्डिनेट का चेंज विद डायरेक्शन। अब एक्स कोऑर्डिनेट का चेंज कितना हो रहा है आपका, इनिशियली एक्स कोऑर्डिनेट पी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट का यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और एंड कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे। तो ये क्या हो गया आपका एक्स कोऑर्डिनेट का चेंज, उसको अपन ने किससे लिखा इक्वेशन के अंदर, डेल एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं, डेल एक्स। और ऐसे ये क्या हो गया आपके वाई कोऑर्डिनेट का चेंज, पी से लेके पी डैश, तो ये क्या हो गया आपका वाई कोऑर्डिनेट का चेंज, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, डेल वाई। तो ये अपनी इक्वेशन है, ये आपने क्या करा, आपके ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन निकाली है, ठीक है, किसके अंदर, प्लेन के अंदर। प्लेन का मतलब क्या है, दो कोऑर्डिनेट चेंज होंगे। फिर से अभी अपन किसकी बात करते थे, ओनली एक कोऑर्डिनेट चेंज होने की बात करते थे, ये तो एक्स होगा, ये वाई होगा। यहाँ पे एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी जो बात चल रही है मोशन की, वो किसके अंदर हो रहा है, प्लेन के अंदर हो रहा है। तो ये तो आपकी इक्वेशन किसके लिए निकली, डिस्प्लेसमेंट के लिए निकली। ऐसे ही अपन बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी की आपकी इक्वेशन क्या होती है, वेलोसिटी आपका एवरेज वेलोसिटी की मैं बात कर रहा हूँ। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, रिप्रेजेंट किसे करते हैं उसको, वी बार से। क्या होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम लेट से आपका कितना, यहाँ से यहाँ तक जाने में आपका जो टाइम लगा वो कितना लगा, डेल टी। तो डेल आर क्या आपको ऑलरेडी इक्वेशन गिवन अभी अपन ने निकाली, कितनी है, डेल एक्स आई के प्लस डेल वाई जे कैप डिवाइड बाय कितना आ रहा है, डेल टी दोनों में इंडिविजुअल लिख रहा हूँ मैं, कितना हो जाएगा, डेल एक्स अपॉन डेल टी कितना, आई कैप, ऐसे ही डेल वाई अपॉन डेल टी कितना हो जाएगा आपका, जे कैप। तो ये इक्वेशन किसके लिए निकली, वी बार का मतलब क्या, आप किसके लिए बात कर रहे हो, एवरेज वेलोसिटी के लिए। तो डेल एक्स अपॉन डेल टी, डेल एक्स क्या आपकी चेंज इन पोजीशन, कौन सी वाली, एक्स वाली। अब चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम को अपन क्या लिखते हैं, आपकी वेलोसिटी। तो चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम आपकी क्या होती है, वेलोसिटी। लेकिन कौन सी वेलोसिटी, एक्स वाली बात कर रहा है, तो वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट होगा, एक्स कंपोनेंट होगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, वी बार इक्वल टू वी एक्स बार आई कैप एस प्लस, और ऐसे ये कितना हो जाएगा, y है तो y कंपोनेंट, तो वी वाई बार
जे कैप। तो ये इक्वेशन आपकी किसके लिए निकली? एवरेज वेलोसिटी के लिए निकली। कौन सी वाली इक्वेशन है ये? एवरेज वेलोसिटी की इक्वेशन है। किसके अंदर? प्लेन के अंदर। लेकिन अगर मैं बात करूं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, अगर जो थोड़ी क्वेश्चन में एवरेज पूछी हो, इंस्टेंटेनियस पूछी हो, तो अब इंस्टेंटेनियस कैसे निकालते हैं अपन? कुछ भी नहीं, जो आपकी एवरेज वेलोसिटी की इक्वेशन होती है उसको अपन क्या कर देते हैं? लिमिट पुट कर देते हैं, टेंड्स टू जीरो। टाइम टेंड्स टू जीरो कर देंगे तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी? इंस्टेंटेनियस की इक्वेशन। तो v क्या है आपका? डेल आर वेक्टर अपॉन डेल टी। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ? लिमिट पुट कर देता हूँ कि लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो। अगर मैंने टाइम अप्रोच कितना कर दिया? जीरो। मतलब टाइम में चेंज कितना हो रहा है? इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट चेंज हो रहा है। उस केस में आपकी ये जो है ये किस में चेंज हो जाता है? डी आर अपॉन डी टी में। और डी आर अपॉन डी टी क्या होता है? डिफरेंशियल चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशियल चेंज इन टाइम। तो ये जो आपकी इक्वेशन हो जाती है, ये इक्वेशन किसके लिए हो जाती है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए। यस, अब अपन बात करते हैं डायरेक्शन की। इक्वेशन तो अपने पास निकल गई। अब बात करते हैं डायरेक्शन की, कि आपका जो ऑब्जेक्ट का मोशन होता है उसमें वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं जब ऑब्जेक्ट का मोशन किस में होता है? प्लेन में। तो ये आपने जो बनाया है, ये आपका जो पाथ बना हुआ है पी से पी डैश तक, ये ऑब्जेक्ट के मोशन का पाथ है। अब अपन क्या देखते हैं कि आपके डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक हो रहा है? पी से पी पॉइंट तक। ये जो स्ट्रेट लाइन होती है क्या बताती है? डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन है? डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। डिस्प्लेसमेंट की ये डायरेक्शन है, कहाँ से लेके? पी से पी पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन। अब अपन यहाँ पे क्या देखते हैं कि वेलोसिटी आपकी क्या होती है? वेलोसिटी जब अपन निकालते हैं, वेलोसिटी फाइनल आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या आती है आपकी? डी आर अपॉन डी टी। इसका मतलब क्या है कि डी आर, आर क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। और डिस्प्लेसमेंट से ही मिलके क्या बन रहा है आपकी? वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम तो स्केलर है, उससे मतलब ही नहीं है। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है? डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब क्या है कि जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी? वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की भी है और इसके साथ किसकी डायरेक्शन है? ये वेलोसिटी की। अब बात आती है कि ऑब्जेक्ट का जैसे अगर मोशन हो रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा था पी से लेके पी डैश तक, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या बोला? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ। किसी इंस्टेंट पे मेरे को ऑब्जेक्ट का पूरा जो कंटिन्यू मोशन हो रहा है कोई भी कर्व पाथ के अंदर, किसी भी एक पॉइंट पे मेरे को उसकी क्या चाहिए? वेलोसिटी चाहिए। अब किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी चाहिए तो अपन टाइम कितना कर देते हैं यहाँ पे? टेंड्स टू जीरो। इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट अभी कहाँ पे है? पी पे, तो नेक्स्ट इंस्टेंट, नेक्स्ट डिफरेंशियल सेकेंड के बाद भी लगभग कहाँ होगा? पी के जस्ट इनफाइनाइट पॉइंट आगे। इसका मतलब क्या है? इस पॉइंट पे अगर मेरे को क्या चाहिए? आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो वो कैसे निकलेगी? फर्स्ट पॉइंट कहाँ है? पी पे, और सेकंड पॉइंट जस्ट आफ्टर डेल टी इक्वल टू जीरो, वो भी कहाँ होगा? लगभग यही पॉइंट होगा, इनफाइनाइट जस्ट क्लोज इसके। इसका मतलब चेंज कितना हुआ? यही चेंज हुआ। इसका मतलब किसी भी पॉइंट के ऊपर कर्व पाथ पे आपको क्या बतानी होती है? अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन बतानी होती है तो वो क्या हो जाती है? उस कर्व पाथ के ऊपर उसकी क्या? टेंजेंट। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ये वाली। ऐसे ही मेरे को क्या है, अगर एक मैंने पॉइंट चूज करा यहाँ पे, इस जगह पे मेरे को अगर क्या पूछी? वेलोसिटी की डायरेक्शन, तो वो क्या निकल जाएगी? उस पाथ के ऊपर टेंजेंट। तो ये डायरेक्शन हो गई वेलोसिटी की इस पॉइंट के लिए, ए पॉइंट के लिए। ऐसे इस पॉइंट पे पूछी तो वो क्या हो जाएगी? ये वाली। बी पॉइंट के लिए इनिशियली अगर पूछ रहा है तो ये वाली डायरेक्शन है, इस जगह पूछ रहा है तो ये वाली डायरेक्शन है। इसका मतलब क्या है कि कर्व पाथ के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर मैं क्या बनाता हूँ? टेंजेंट बनाता हूँ, तो वो टेंजेंट मेरे को क्या देती है? वेलोसिटी की डायरेक्शन। अदरवाइज अगर कंटिन्यू मोशन हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछ रहा है तो जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की होगी वही किसकी होगी? वेलोसिटी की। लेकिन अगर अपन डिस्प्लेसमेंट को क्या करते हैं? टेंड्स टू जीरो। अगर मैं डिफरेंशियल चेंज की बात करूँ तो ये जो कर्व पूरे पाथ के, ये जो स्ट्रेट लाइन पूरे पाथ की बन रही है वो कितनी हो जाएगी? बिल्कुल मिनिमाइज होकर डिफरेंशियल छोटी। और डिफरेंशियल कम कितना होता है आपका? पॉइंट। इस पॉइंट के ऊपर क्या निकलती है? टेंजेंट, और वही उसकी क्या होती है? डायरेक्शन। ठीक है, तो ऐसे अपन क्या निकालते हैं? इसकी डायरेक्शन। सेम ऐसे ही आपका क्या निकलता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। एवरेज एक्सेलरेशन की पहले बात कर रहे हैं, जैसे एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस की करी, पहले एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइड बाय टोटल टाइम, तो टी डैश माइनस टी। तो कैसे लिख सकते हैं इसको? एवरेज एक्सेलरेशन कितना हो गया? डेल वी अपॉन डेल टी। डेल वी का मतलब क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। अब चेंज इन वेलोसिटी तो दो थे, एक तो एक्स में था, एक वाई में था, तो इसको यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं? डेल वी एक्स आई के प्लस डेल वी वाई जे के डिवाइड बाय डेल टी। तो ये कितना हो जाएगा? इंडिविजुअल दोनों के लिए लिख रहा हूँ इसको, तो क्या हो जाएगा? डिवाइड बाय डेल टी, और यहाँ पे भी डिवाइड बाय डेल टी।
जब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा आपका डेल वी अपॉन डेल टी, डेल वी अपॉन डेल टी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम क्या होता है आपका एक्सेलरेशन। लेकिन कौन सा बार एवरेज निकाल रहे हैं तो आपका क्या निकल जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन, तो ए एक्स और x कंपोनेंट की बात हो रही है तो एक्सेलरेशन का कौन सा कंपोनेंट निकला x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका आई कैप, ऐसे ही वी वाई अपॉन डेल टी, वी वाई मतलब क्या है चेंज इन वेलोसिटी, कौन से डायरेक्शन में y डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन भी निकल जाएगा किसका y का बार जे कैप। ये क्या निकला आपका एवरेज एक्सेलरेशन की इक्वेशन। और इसी को इंस्टेंटेनियस करना है तो अपन क्या करेंगे, ये जो आपकी इक्वेशन है ये इक्वेशन है, इसमें क्या कर देंगे अगर लिमिट पुट कर दूँ कि a वेक्टर इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल टी लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, डेल टी टेंस टू जीरो का मतलब क्या है टाइम आपने कितना कर दिया डिफरेंशियल छोटा कर दिया, डिफरेंशियल छोटे का मतलब क्या है कि उसी मोमेंट की वेलोसिटी के चेंज की बात कर रहे हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो यही आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी वहाँ पे उस मोमेंट के ऊपर कि a इक्वल टू इस इक्वेशन में लिमिट डेल टी, लिमिट जब लग जाती है तो डेल का कितना हो जाता है d, तो डी वी अपॉन डी टी। तो ये आपकी जो इक्वेशन होगी ये इक्वेशन किसकी निकल जाएगी आपकी एक्सेलरेशन। ये कौन सा एक्सेलरेशन निकल गया आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और ये कौन सी इक्वेशन है आपकी एवरेज एक्सेलरेशन की। और ये जो एक्सेलरेशन होता है इसकी डायरेक्शन कौन सी होती है, वो डायरेक्शन जो आपकी किसकी होती है चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि आपका होता क्या है ये एक्सेलरेशन होता है क्या है चेंज इन वेलोसिटी, इसका मतलब इसकी जो डायरेक्शन होगी वो भी कौन सी होगी, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो रही होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी आपकी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की। ये सब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय, पार्टिकल के लिए आपको एक पोजीशन की इक्वेशन दे रखी है वेक्टर टर्म्स में। आपसे क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी की इक्वेशन पूछ रहा है, टाइम के टर्म्स में एक्सेलरेशन की इक्वेशन पूछ रहा है। पहले तो आपसे क्या पूछी दोनों की इक्वेशन, और उसके बाद आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। तो वही सबसे पहले अपन को गिवन क्या है, पोजीशन वेक्टर, आपको पोजीशन की इक्वेशन गिवन है और आपसे क्या पूछ रहा है वेलोसिटी। तो अब ऑब्वियसली बात है कि आपके वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी। मतलब अगर इसका एक बार डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या मिलेगा वेलोसिटी, और वेलोसिटी का एक बार डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या मिलेगा एक्सेलरेशन। बिल्कुल सिंपल। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है डी वी अपॉन डी टी। तो सबसे पहले ये निकालते हैं, ये क्या आ रहा है आपका डी आर अपॉन डी टी। डी आर अपॉन डी टी का मतलब क्या है, डी बाय डी आर, आर कितना है आपका 3t आई कैप प्लस 2t स्क्वायर जे कैप प्लस 5k कैप। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत ढंग से आपको डिफरेंशिएशन के लिए ध्यान देना पड़ेगा। किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं अपन, t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। मतलब जो t जिन भी टर्म्स में t आ रहा है वो तो वेरिएबल है, और जिसमें t नहीं आ रहा वो कांस्टेंट। यहाँ पे कितना आ रहा है 3t, यहाँ पे कितना आ रहा है 2t स्क्वायर, और यहाँ पे कितना है 5। अब यहाँ पे ओनली 5 है, यहाँ t नहीं है, मतलब ये जो टर्म हो गई ये कितनी हो गई आपकी कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0। यहाँ पे कितना आ रहा है 2t स्क्वायर, वेरिएबल कितना है t स्क्वायर का आपका डिफरेंशिएशन d बाय डी टी ऑफ t स्क्वायर कितना होता है आपका 2t, और ऐसे यहाँ पे कितना है t का कितना होगा 1। ठीक है, तो अपन कर रहे हैं सबसे पहले इसका कर रहे हैं फर्स्ट इनिशियल, इसका कितना हो जाएगा 3, t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में कितना होता है 1, तो t का t के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 1। 3 इंटू 1 लिखो मत लिखो फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय आई कैप, ठीक है, प्लस 2 t स्क्वायर का कितना होगा 2t, तो 2t ये कितना है जे के प्लस 5k, 5 क्या है कांस्टेंट का कितना होता है 0, तो प्लस कितना हो जाएगा 0। तो ये इक्वेशन आपकी कितनी निकल गई फाइनली, v कितना आ गया आपका 3i कैप प्लस 4t जे कैप। ये इक्वेशन किसकी आ गई वेलोसिटी की। फर्स्ट आंसर निकल गया फर्स्ट का a। नेक्स्ट इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा एक्सेलरेशन। क्या होता है एक्सेलरेशन डी वी अपॉन डी टी। ठीक है, d बाय डी टी ऑफ v क्या ये इक्वेशन v की कितना हो जाएगा 3i कैप प्लस 4t जे कैप। अब वापस यहाँ पे देखो 3i कैप किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं कि t के रेस्पेक्ट में। जहाँ जिन टर्म में t आएगा वो वेरिएबल है उनका करना है, अदरवाइज सारी क्या है कांस्टेंट। फर्स्ट i कैप कितना है 3i कैप, 3 भी क्या है कांस्टेंट, i तो वैसे भी डायरेक्शन बता रहा है तो 3 कांस्टेंट, तो ये क्वांटिटी क्या हो गई कांस्टेंट, और कांस्टेंट का कितना होता है 0। यहाँ पे कितना है 4t, t आ रहा है मतलब ये क्या है वेरिएबल। अब t
डी टी बाय डी टी मतलब डी एक्स बाय डी एक्स याद करने के टर्म्स में, तो टी को एक सिंगल है तो इसका कितना हो जाएगा 1, तो आपका बचेगा कितना डिफ्रेंशिएशन होने के बाद 3i का तो कितना हो गया 0 प्लस 4 कांस्टेंट है बाहर आ गया, टी का कितना होगा 1, जे के ऑलरेडी वैसे भी क्या बता रहा है डायरेक्शन, आई जे और के ओनली क्या बताते हैं डायरेक्शन, इनको काउंट नहीं करना, इनको बस साथ में लिखना है, ध्यान रखना आप। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई, किसकी इक्वेशन आ गई एक्सेलरेशन की, कितनी 4j कैप। तो ये तो आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, वेलोसिटी निकाल दी, वेलोसिटी टी की टर्म्स में और एक्सेलरेशन भी निकल गया। अब आपको निकालना क्या है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वी टी वेलोसिटी कब t इक्वल टू 3 सेकेंड। तो जब t इक्वल टू 3 सेकेंड पे अपन को क्या निकालनी है, सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, t इक्वल टू 3 सेकेंड पे वेलोसिटी आपसे पूछ रहा है। वेलोसिटी की इक्वेशन क्या है आपकी 3i प्लस 4tj, 3i प्लस 4t j कैप, 3i का 3i क्योंकि यहाँ तो t है ही नहीं, कहाँ पुट करोगे, t इक्वल टू 3 का मतलब क्या है, मेरे को वेलोसिटी की इक्वेशन में t की जगह पे 3 को पुट करना है, तो यहाँ तो है ही नहीं 3i मतलब यहाँ तो t नहीं है, तो कैसे पुट करोगे, प्लस 4t की जगह पे क्या पुट करना है 3 j कैप 3i कैप प्लस 4 इंटू 3 कितना होगा 12 j कैप। ये इक्वेशन हो गई आपकी v की, तो ये क्या निकल गया आपका v। अब ये v निकला, लेकिन आपको निकालना क्या है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड निकालना है v का। ये वेलोसिटी की इक्वेशन निकली वेक्टर टर्म्स में, प्लेन के टर्म्स में। अब मेरे को मैग्नीट्यूड निकालना है, अब वही याद करो आपका, जैसे a था कितना था आपका ax i कैप प्लस ay j कैप, यहाँ पे मेरे को a का मैग्नीट्यूड निकालना था तो मैं क्या करता था ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड, वही यहाँ पे काम में लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको v का मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, vx स्क्वायर आपका कितना है 3 का स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर कितना है 12 का स्क्वायर, कितना आएगा 3 का कितना होता है 9, इसका कितना होगा 144 प्लस 9 आपका कितना होगा 153, तो क्या निकलना है आपको अंडर रूट ऑफ 153, ठीक है। अब ये आ कितना रहा है 144 के आसपास ही आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपका 12 समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। जो रिमेनिंग होगा इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा अप्रोक्सीमेट 12 पॉइंट, आपका रिमेनिंग बच कितना रहा है 9 का अप्रोक्स अंडर रूट करें तो कितना होगा 3, तो 3 4 समथिंग कुछ होगा, तो अपन आप यहाँ पर आंसर अपन एंड कर सकते हैं। तो इसका आंसर समथिंग कितना आएगा 12.3, ठीक है। और क्या निकाल रहे हैं वेलोसिटी, तो ये क्या हो गया मीटर पर सेकेंड। अब बात किसकी आती है डायरेक्शन की, डायरेक्शन अपन को पता है किसे करते हैं tan थीटा, क्या फॉर्मूला आता है आपका vy अपॉन vx, जैसे वहाँ पे क्या था आपका tan थीटा, वहाँ पे कितना था ay अपॉन ax, यहाँ पे कितना हो जाएगा vy अपॉन vx, और यहाँ से जब थीटा निकालेंगे कितना आ जाएगा vy अपॉन vx, tan इनवर्स vy अपॉन vx, vy कितना है आपका y कंपोनेंट कितना है आपकी जो वेलोसिटी की इक्वेशन में 12 अपॉन x कंपोनेंट कितना है 3, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कितना tan इनवर्स 12 अपॉन 3 कितना होगा आपका 4, तो tan इनवर्स 4, ये आपकी क्या निकल जाएगी यहाँ से डायरेक्शन, ठीक है। तो आपको क्या दे रखा है, आपको एक इक्वेशन गिवन है, किसमें इक्वेशन गिवन है प्लेन की टर्म्स में, तीनों कोऑर्डिनेट है वेक्टर के, उसका क्या निकालना है पहले वेलोसिटी एक्सेलरेशन। तो बस ध्यान क्या रखना है कि जिसके रेस्पेक्ट में अपन करते हैं वो आपका वो क्वांटिटीज़ क्या होती है वेरिएबल, अदरवाइज बची हुई क्वांटिटी क्या होती है कांस्टेंट, ठीक है। तो उसके रेस्पेक्ट में अपन करते हैं वैल्यूज पुट करते हैं जैसे अपन ने पहले करा था। और अगर वेक्टर की इक्वेशन है, वेक्टर की इक्वेशन से मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। यस अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एट t इक्वल टू 0 विद ए वेलोसिटी ऑफ 5i कैप मीटर पर सेकेंड and moves in a xy plane under the action of a force which produces constant acceleration of 3i k plus 2j k meter per second square। और आपसे क्या पूछ रहा है कि what is the y coordinate of the particle at that instant, its x coordinate is 84 मीटर। और आपसे एक और चीज़ पूछा है कि what is the speed of particle at this time, मतलब वो जो टाइम आएगा जिस टाइम के ऊपर आपका क्या 84 मीटर आपका x कोऑर्डिनेट है उस टाइम के ऊपर आपकी स्पीड पार्टिकल की कितनी है। फिर से पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है 5 आई कैप की वेलोसिटी से और क्या कर रहा है एक्स वाई प्लेन में मोशन कर रहा है। अब इनिशियली आप देख सकते हो कि आई कैप मतलब ओनली एक्स कोऑर्डिनेट की वेलोसिटी है, तब एक्स वाई प्लेन में मोशन क्यों कर रहा है, क्योंकि उसके ऊपर एक फोर्स लगा,
फोर्स किसी भी डायरेक्शन में लग सकता है। जिसने एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करा दोनों डायरेक्शन में, आई में भी और जे में भी, इसलिए वो एक्स वाई प्लेन में मोशन कर रहा है, ठीक है। और फिर आपसे ये जो चीज़ें पूछ रहा है। अब सबसे पहले अपन गिवन डेटा लिखते हैं। एक तो आपको क्या पता है, इनिशियली आपकी वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से। कितनी है आपकी 5i कैप मीटर पर सेकेंड। और एक आपको एक्सेलरेशन की इक्वेशन गिवन है, ए कितना है आपका 3i कैप प्लस 2j कैप कितना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो बात हुई, ये दो चीज़ें आपको गिवन है। अब आपसे पहली चीज़ क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द वाई कोऑर्डिनेट। अब वाई कोऑर्डिनेट हो या एक्स कोऑर्डिनेट हो, कुल मिला के पूछ क्या रहा है, पोजीशन। पोजीशन मतलब किस जगह पे और किस जगह पे। तो आपके पास तीन इक्वेशन होती है। फर्स्ट क्या आपकी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड क्या आपकी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन क्या आपकी v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ठीक है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, पोजीशन मतलब s आपसे पूछ रहा है, तो कौन सी इक्वेशन काम में ले रहे हैं अपन, सेकंड। क्या इक्वेशन है सेकंड आपकी, s क्या है पोजीशन, तो उसको मैं किससे लिख सकता हूँ, पोजीशन वेक्टर से। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, r वेक्टर इक्वल टू ut क्या इनिशियल वेलोसिटी ये रही, कितनी है आपकी 5i मल्टीप्लाई बाय 5i, ये 5i कैप, ये तो क्या हो गया u, उसके मल्टीप्लाई बाय t, ये तो क्या हो गया आपका ut, u कितना है 5i कैप इनिशियल वेलोसिटी और t, तो ये तो इनिशियल हो गया ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। a कितना है आपका, ये रहा a कितना है आपका 3i कैप प्लस 2j कैप, और ये तो क्या हो गया a टी स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये इस इक्वेशन को अपन एक बार सॉल्व करते हैं। कितनी आ रही है आपकी 5ti कैप प्लस, इसको इससे करूँगा 3/2 कितना होगा 1.5 कितना i कैप प्लस 2/2 करूँगा तो कितना होगा 1, तो 1j कैप, और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, टी स्क्वायर से। सॉल्व करेंगे कितना हो गया 5ti कैप प्लस 1.5 टी स्क्वायर i कैप प्लस टी स्क्वायर j कैप। यहाँ पे अपन क्या देख सकते हैं कि एक आई कैप की टर्म ये रही, दूसरी आई कैप की टर्म ये रही, दोनों को जब मैं ऐड कर रहा हूँ तो साथ में लिखते हैं। और इन दोनों के अंदर आप ऐड नहीं कर सकते क्योंकि इसमें क्या आ रहा है टी और इसमें क्या आ रहा है टी स्क्वायर, लेकिन दोनों कितना आई कैप, तो आई कैप में क्या कर रहा हूँ कॉमन ले रहा हूँ। तो फाइनल इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये आपकी 5t प्लस 1.5 टी स्क्वायर ब्रैकेट में इतना किधर कितना आ गया आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप। अब अपन क्या देखते हैं कि आपका लेफ्ट हैंड साइड में अपन ने क्या लिखा, आर वेक्टर। आर वेक्टर कौन सा होता है, पोजीशन वेक्टर, तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, पोजीशन वेक्टर। कैसे एक बार देखते हैं। अभी आपकी फाइनल इक्वेशन क्या आ रही है, आर वेक्टर इक्वल टू 5t प्लस 1.5 टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप, ये आपकी इक्वेशन आ रही है। आर क्या होता है आपका पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। आर क्या होता है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को अपन ये लिख सकते हैं इक्वल टू 5t प्लस 1.5 टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप। अब यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि दोनों साइड में अपने कौन से कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। तो ये तो एक्स कंपोनेंट हो गया, इसका मतलब एक्स आई कैप को मैं किसके इक्वल लिख सकता हूँ, इसके। तो ये किसकी इक्वेशन हो गई, एक्स की। एक्स का मैग्नीट्यूड कितना हो गया 5t प्लस 1.5 टी स्क्वायर। और ऐसे अपन क्या देखते हैं, ये ऊपर y कंपोनेंट आपका y जे कैप, ये और इधर y कंपोनेंट कौन सा है टी स्क्वायर जे, इसका मतलब y इक्वल टू कितना हो गया टी स्क्वायर। तो ये दो अपने निकल गई इक्वेशन, y इक्वल टू कितना हो गया टी स्क्वायर। अपन ने कुछ भी नहीं करा, बहुत इजी है। सबसे पहले अपन ने क्या करा, आपको जो चीज़ें दी थी वो अपन ने लिखी, उसके बाद में आपसे पोजीशन का एक कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, तो अपन ने पोजीशन की इक्वेशन लगा दी, सेकंड इक्वेशन लगा दी, पोजीशन की इक्वेशन होती है सेकंड, वो अपन ने लगा दी। उसके बाद में अपन क्या कर रहे हैं, थर्ड नहीं लगाएंगे सेकंड लगाएंगे, क्योंकि इक्वेशन सेकंड होती है मेन पोजीशन की, ठीक है। उसके बाद में अपन ने वैल्यूज पुट करके उसको सिंपली सॉल्व करा वेक्टर की टर्म्स में, सिंपल। उसके बाद में अपन ने आई की टर्म्स अलग कर ली, जे की टर्म्स अलग कर ली, जो हमेशा अपन करते हैं। उसके बाद में अपन आर क्या होता है आपका पोजीशन वेक्टर, तो उसको अपन कंप्लीट फॉर्म में लिख रहे हैं एक्स और वाई रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की फॉर्म में। क्यों, क्योंकि आपका राइट हैंड साइड की इक्वेशन में एक्स और वाई कंपोनेंट अलग अलग है, तो इसलिए अपन यहाँ पे भी एक्स और वाई कंपोनेंट अलग अलग लिख रहे हैं। अब यहाँ पे अपन क्या देखते हैं कि इधर ये एक्स आई कैप और इधर क्या आपका ये कंप्लीट और आई कैप, मतलब ये दोनों एक दूसरे क्या होंगे, सिमिलरिटी कर रहे हैं। ये कंपोनेंट किसका होगा एक्स का, और ये कंपोनेंट किसका होगा वाई का, और वहाँ से अपन मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। तो ये अपनी दो इक्वेशन आ गई, एक तो किसकी आ गई एक्स की
और ए किसकी आ गई, वाई की। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि व्हाट इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट द इंस्टेंट, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 84 सेंटीमीटर। तो आपसे क्वेश्चन क्या है कि एक्स कितना दे रखा है 84, ये आपको गिवन है 84, आपको गिवन है 84 मीटर गिवन है। तब आपसे क्या पूछ रहा है y कितना होगा। अब x कोऑर्डिनेट की इक्वेशन ये रही, इसका मतलब x की जगह पे कितना पुट कर रहे हैं अपन 84 इक्वल टू 5t प्लस 1.5 t स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे अपन को सारी चीज़ पता है t को छोड़ के, तो इस इक्वेशन को अपन सेट कर रहे हैं, कितनी हो रही है ये 1.5 t स्क्वायर प्लस 5t, 84 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -84 इक्वल टू 0। ये मैंने सेट कर दिया अपनी इक्वेशन हम इसकी एक्स कोऑर्डिनेट की इक्वेशन को। ये इक्वेशन कैसी दिख रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मेरे को क्या निकालना है, रूट्स, क्योंकि ओनली एक ही अननोन वेरिएबल है, कौन सा t। तो t की वैल्यू मेरे को निकालनी है, और t की वैल्यू अगर मैं कहाँ पुट कर देता हूँ y की, यहाँ पे पुट कर देता हूँ इस y की जगह पे, तो मेरे को कौन सा कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। t मतलब क्या है, टाइम। यहाँ से मेरे को क्या निकलेगा, टाइम, और उस टाइम के ऊपर अगर उस टाइम को अगर मैं y में पुट कर दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, मेरा y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो एक ही इक्वेशन है, इसमें मेरे को क्या निकालना है, सिंपल सी बात है t। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कैसे इसके रूट्स निकलते हैं, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब प्लस माइनस, ठीक है, अपन कर रहे हैं अब प्लस और माइनस। अब प्लस माइनस निकाल किसके रहे, t क्या है आपका, टाइम। अब टाइम का प्लस वाला रूट तो लेंगे लेकिन माइनस का नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि टाइम माइनस में पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस चीज़ को ओनली प्लस वाला कोऑर्डिनेट ले रहे हैं, ठीक है, ताकि अपन को टाइम ओनली कौन सा चाहिए, प्लस वाला। फालतू में टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं है उसमें, तो इसलिए यहाँ पे अपन वैल्यूज पुट कर रहे हैं। अब ये क्या होता है आपका a, ये क्या होता है आपका b, और ये क्या होता है आपका c, ठीक है। वैल्यूज पुट करेंगे, इसको जब सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा आपका -b प्लस अंडर रूट 25 माइनस 4 इंटू ए कितना है आपका 1.5 इंटू सी कितना है माइनस का 84, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 84, ठीक है, डिवाइड बाय 2 इंटू ए कितना है 1.5। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आएगा 6 सेकेंड, ठीक है। तो ये अपना कितना निकल गया t प्लस जो पॉजिटिव रूट है 6 सेकेंड निकल गया। 6 सेकेंड को अगर मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, ये जो अपना 6 सेकेंड निकला है, इस 6 सेकेंड को जब मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, वैन t इक्वल टू कितना मिल गया अपन को 6 सेकेंड, तो y इक्वल टू कितना है t स्क्वायर, मतलब कितना है 6 स्क्वायर, मतलब y इक्वल टू कितना मिल गया आपको 6 स्क्वायर कितना होता है 36, तो 36 मीटर। ये क्या हो गया आपका y कोऑर्डिनेट, जब आपका x कोऑर्डिनेट कितना है 84, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, स्पीड ऑफ द पार्टिकल। स्पीड आपसे वेलोसिटी आपसे पूछी जा रही है, तो किसी अब स्पीड वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है आपका dr/dt। तो r तो ये रहा, ये आपका यहाँ जो निकला। अब इसको मेरे को क्या करना है, डिफरेंशिएट, और उसको डिफरेंशिएट करके मैं क्या निकालूंगा, वेलोसिटी की इक्वेशन, क्योंकि वेलोसिटी आपसे स्पीड आपसे पूछ रहा है। तो v इक्वल टू क्या होता है dr/dt, कितना इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ 5t। अब पहले x i कैप की बात करते हैं, 5t, 5 क्या है कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, t का t के रेस्पेक्ट में कितना होता है 1, तो 1 प्लस 1.5 कॉन्स्टेंट t स्क्वायर का कितना होता है 2t, ये कितना है आपका i कैप, प्लस t स्क्वायर का कितना होता है 2t, ये कितना है j कैप। तो ये इक्वेशन आपकी किसके लिए आ गई, वेलोसिटी की कितनी आ रही है फाइनल 5 प्लस 1.5 इंटू 2 कितना होता है 3t i कैप प्लस 2t j कैप। ये आपका क्या होगा फाइनल वेलोसिटी की इक्वेशन। अब आपसे वही स्पीड वेलोसिटी पूछ रहा है, कौन से टाइम के लिए आपका t इक्वल टू 6 के लिए पूछ रहा है, t इक्वल टू 6। तो इस इक्वेशन में मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ t इक्वल टू 6, तो कितनी आ जाएगी आपकी v इक्वल टू 5 प्लस 3 इंटू 6, ये 6 यहाँ पे पुट कर दिया, कितना हो गया i कैप प्लस 2 इंटू t की जगह पे कितना पुट करना है 6, ये कितना हो गया आपका j कैप। तो कितना आ जाएगा v इक्वल टू 6 3 या कितना होता है आपका 6 इंटू 3 कितना होता है आपका 18, 18 प्लस 5 कितना होता है 23 i कैप प्लस 6 इंटू 2 12 j कैप। ये आपकी किसकी इक्वेशन निकल गई, वेलोसिटी की इक्वेशन निकल गई। कब इक्वेशन निकली, व्हेन t इक्वल टू 6। अब आपसे क्या पूछ रहा है इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, वही v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, कितना हो जाएगा 23 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा अप्रोक्स 25.9 मीटर
पर सेकेंड। ठीक है, तो इस टाइप से अपन को क्वेश्चन सोल्व करने हैं। जब भी आपके प्लेन के क्वेश्चन हो पहले आपको ध्यान रखना है कौन सी चीज़ें गिवन है, क्या पूछ रहा है। जब पूछ रहा है तो आपको वेक्टर फॉर्म में उसको सोल्व करना आना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।